नमस्कार दोस्तों। आज मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो बहुत तेज़ी से युवाओं में बढ़ रहा है। यह देखकर बहुत दुख होता है कि इतने सारे युवक इस एक बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं और यह एक हमारे समाज के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत बहुत चिंता का विषय है। हमारी आधुनिक जीवन शैली, हमारी शिक्षा पद्धति और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें हम नवयुवकों को संगठित और आत्ममजबूत नहीं कर पा रहे हैं। इस उम्र में जो उनका आत्मविश्वास होना चाहिए, जो काम के प्रति नज़रिया होना चाहिए, जो दृढ़ता होनी चाहिए, जो लगन होनी चाहिए, वह उनमें नहीं आ पा रही है, जो एक बहुत ही गंभीर विषय है। यह एक सोच का भी विषय है, क्योंकि हमारा समाज हमारे युवाओं पे ही टिका हुआ है, हमारे देश का भविष्य उन्हीं पे टिका हुआ है। अगर वो मजबूत नहीं है और मानसिक रूप से दृढ़ नहीं है तो आने वाला समय हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक होगा। समस्या तब बहुत बड़ी हो जाती है जब शिक्षा हमारे नवयुवकों को भविष्य के लिए तैयार नहीं कर पाती। हमारी शिक्षा हर कार्य को दो भागों में बांटकर देखती है, या तो हार या तो जीत, और यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। हम अपने बच्चों, हम अपने नवयुवकों को यही शिक्षा देते हैं, या तो हार है या तो जीत है। उनको एक टारगेट देते हैं, उनको आगे बढ़ने में एक लक्ष्य दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ये पा लेते हो तो तुम जीत गए, और तुम नहीं प्राप्त कर पाते हो तो तुम हार गए। लगातार प्रयास करना और आगे बढ़ना, यही जिंदगी का मूल मंत्र है। हार शब्द है नहीं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पाने में असफल होते हैं तो ये हमें सीख होनी चाहिए, वो हार शब्द नहीं होनी चाहिए। और हर चीज़ मानसिक रूप से है। अगर हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अगर हम ये प्राप्त कर रहे हैं और हम ये प्राप्त अभी नहीं कर पाए तो हम हार गए, दरअसल होना ये चाहिए कि हमारे दिमाग में ये बात बैठी होनी चाहिए कि अभी ये हमें प्राप्त नहीं हो पाया, इसका ये मतलब है कि हम सही रास्ते पे नहीं थे, हमारा जो प्रयास था वो सही दिशा में नहीं था। तो अब हमें नए दिशा के साथ और नए उत्साह के साथ प्रयास करने की जरूरत है। वो हार नहीं है, वो सबक है, और उससे सीख कर आगे बढ़ने की आज जरूरत है। क्योंकि प्रकृति ये सिखाती है कि हर प्रयास में सफलता आपको नहीं मिल सकती है। आप अगर जंगलों में भी देखें तो एक शेर अगर हिरन के पीछे दौड़ता है तो वो जरूरी नहीं, शेर बहुत ताकतवर है, हिरन उसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि शेर एक बार में ही हिरन का शिकार कर ले। वह हो सकता है कि सफल हो जाए और ज़्यादा संभावना है कि असफल हो जाए, क्योंकि हिरन तेज निकल सकता है और शेर की क्षमता है ज़्यादा लेकिन भागने की क्षमता उसकी कम है। तो अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि शेर अगली बार हिरन का शिकार नहीं करेगा अगर वो पहली बार असफल हो गया तो। अगर वो नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या? तो भूखों मर जाएगा। प्रकृति भी हमें ये बताती है, जो हम नहीं सीख पाते हैं, कि सफलता असफलता शब्द नहीं है। लगातार प्रयास करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नित्य नए प्रयोग और रास्तों का उपयोग करना ही सफलता है और जीवन और जिंदगी में आगे बढ़ने का नजरिया है। मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि वो गर्व करना चाहता है। गर्व करने के चक्कर में वो हर चीज दिखावे के लिए करता है, वो अपने लिए या अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं करता है। लक्ष्य भी ज्यादातर हम वही चुन लेते हैं जो हम देखते हैं, हमारे पड़ोसियों से देखते हैं, हम अपने मित्रों से देखते हैं। हम अपनी क्षमता को भूलकर उस लक्ष्य के चक्कर में फंस जाते हैं जो लक्ष्य हमारे दोस्तों या मित्रों या किसी अन्य ने ले रखा है, जबकि हम ये नहीं देख पाते कि उसकी क्षमता और हमारी क्षमता, उसका नज़रिया हमारा नज़रिया, उसका इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट, दोनों अलग है। तो आपको कार्य करने की किस पे ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है अपने इंटरेस्ट और अपने कार्य क्षमता के हिसाब से कार्य करने की, ना कि लोगों को देख के उसके हिसाब से काम करने की। और यही आज मैं चाहता हूं कि जो नवयुवक हैं वो इस पे ध्यान दें, वो अपनी क्षमता पे काम करें, वो अपने नज़रिए पे काम करें, वह किसी के कहे या किसी के प्रेशर में अपने लक्ष्य को निर्धारित ना करें, अपने कैरियर को निर्धारित ना करें। क्योंकि जब वो दूसरे को देख के लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, कैरियर को चुनेंगे, तो वो एक प्रेशर में रहेंगे और वो अगर जल्दी उनको प्राप्त नहीं हुआ तो वो फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे और उनको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और यही चीज़ फिर उनको समाज भी बोलने लगेगा। ध्यान देने वाली सबसे ज़्यादा बात यह है कि हम अपनी क्षमता पे काम करें, लोगों के कहे अनुसार कोई कार्य ना करें, हम सिर्फ अपने आप को देखें। जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि हमारी ऊर्जा उसमें व्यय होगी, और जब ऊर्जा ज़्यादा व्यय होगी तो हम तेज़ी से काम करेंगे, कार्य करने में हमारी एक ऊर्जा लगेगी। हमें लक्ष्य तुरंत अगर नहीं मिला तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हमारी ऊर्जाएं कम हो जाती हैं, हम उस दिशा में काम करना बंद कर देते हैं और हम सोचने बहुत लगते हैं। और जब हम सोचने का कार्य करते हैं तो सारी ऊर्जा सोच में चली जाती है, और वो भी सोच सकारात्मक ना होकर नकारात्मक होती है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्रेशर में काम करते हैं, सामाजिक चीज़ों के हिसाब से काम करते हैं। क्योंकि जब हम कार्य करते हैं तो हमें ये बताया ही नहीं गया है कि हमें काम अपने दिमाग से यानी सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। और ज़िंदगी को
भावनाओं के हिसाब से जीने की ज़रूरत है। हम कार्य को भावना के हिसाब से करने लगते हैं, तो जैसे ही हम कार्य को भावना के हिसाब से करने लगते हैं, हम सामाजिक प्रेशर में आ जाते हैं, माँ बाप के दबाव में आ जाते हैं, नाते रिश्तेदारों मित्रों के दबाव में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को दो भागों में बांट के काम कीजिए कि जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो वह दिमाग से करिए, क्योंकि आपको सोच समझ के कार्य को करने की ज़रूरत है। और जब ज़िंदगी जीने की बात है तो उसको आपको भावनाओं के साथ जीने की ज़रूरत है। तो इन दोनों को अलग करके जिए। इन दोनों को जब हम मिक्सचर कर देते हैं तो हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। तो कार्य को ज़िंदगी मत समझिए, कार्य एक अलग है, ज़िंदगी जीना एक अलग है। याद रखिए कि जैसे ही आप किसी कार्य को कर रहे हैं और उसमें आप तुरंत सफल नहीं हो पा रहे हैं तो लगातार लगे रहिए, बिना हतोत्साहित हुए, बिना किसी के दबाव में आए, बिना किसी के विचारों में आए। अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार उस दौरान मत लाइए, क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगेगा वो नकारात्मक और विचारों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें आपकी क्षमता घट जाएगी। याद रखिए कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसको आप प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली होने का सबसे बड़ा प्रमाण जो आपके पास है कि आप जिंदा हैं। आज आप सांस ले रहे हैं, स्वस्थ हैं, दिमागी रूप से सोच सकते हैं, इससे बड़ी सफलता का प्रमाण कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आज आप अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझते हैं तो ये गुण आप में नहीं होते। तो इस बात को याद रखिए कि दिमाग में बिल्कुल बात मत रखिए कि आप भाग्यशाली नहीं हैं। आप आज जिंदा हैं, ये सबसे बड़ी भाग्यशाली होने की बात है। और ईश्वर चाहता है कि आप अपने लक्ष्य में सफल हों। जब भी परेशानी आए, जब भी आपके पास बहुत सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, आपको समझ में ना आ रहा हो क्या करना है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, कार्य को एक तरफ रखिए और याद रखिए कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो कोई ईश्वर करवा रहा है या कोई तीसरी ताकत करवा रही है। तो जब वो करवा रही है तो वही आपको कल सुबह नया रास्ता देगी, लेकिन हतोत्साहित होकर नहीं, ऊर्जा के साथ कल फिर हम कार्य शुरू करेंगे। इस बात को दिमाग में आप बनाए रखिए। आप जरूर सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।